यही तो परीक्षा है तुम्हारी राजवीर। जो प्यार करते हैं वो ना ही छुपते हैं और ना ही भागते। वो परिवार का दिल तोड़ते नहीं है, बल्कि उसको जोड़ने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखते हैं अब तुम इस परीक्षा में पास होगे या नहीं। हे माता रानी, कहीं समीर ने मेरी बात तो नहीं सुन ली। क्या हुआ? तुम चौंक क्यों गई? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं कहाँ चौंकी? किससे बात कर रही हो? किसी से भी करूं, आपसे मतलब है, पत्नी हो तुम हमारी। कब से समीर? दुनिया की नजरों में तो हुई। ये तो चॉकलेट केक है। पापा हर एनिवर्सरी पर मम्मा के लिए चॉकलेट केक बनाया करते थे। थैंक यू सो मच समीर, इस पल को इतना स्पेशल बनाने के लिए। जानते हैं, इसीलिए रिश्तों को समझते हैं और उन्हें निभाते हैं। और कोई अगर हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी जब चॉकलेट केक खा रही होती हूँ ना, और मुझे कोई ज्ञान दे, ये मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। Hey, you. सेम टू यू। साढ़े बारह बजने वाले। मुझे कैसे भी करके रूम से बाहर निकलना होगा, पर कैसे? समीर के सामने इतनी रात को बाहर जाऊंगी तो उसे बहुत शक हो जाएगा। एक ही रास्ता है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे समीर जल्दी सो जाए। मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद कर दो। अपनी आंखें बंद कर लो, अंधेरा अपने आप हो जाएगा। आपको नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं। अब पानी पिलाऊं? रात को ना पानी पीने से जल्दी नींद आती है। कोई जरूरत नहीं। तो फिर पिलो ठीक कर देती हूँ, उससे अच्छी नींद आएगी। एक सेकंड, इतनी क्यों चिंता हो रही है तुम्हें हमारी? वो क्या है ना पतिदेव, आप तो राजाओं की तरह सोते रहते हो, मुझे ना सुबह कॉलेज जाना है। बहुत देर हो गई है, अब तक तो इसे अच्छे से नींद आ गई होगी। क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं। आप खराटे मार रहे थे इसलिए आपको देख रही थी। एक्सक्यूज मी, मैं खराटे नहीं मारता हूँ, ठीक है? तो फिर आपकी आत्मा खराटे मार रही होगी, पर मैंने सुना। अपनी आंखों से सुना तो? हाँ, नहीं मतलब मैं इंसान हूँ तो कानों से सुनूंगी ना। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मुझे चुड़ैल लगती हो तुम। अब सुबह कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? वो खड़ूस है, सपने में भी ना मुझसे लड़ते होंगे। क्या? कुछ कहा? नहीं, आप सो जाइए आराम से पतिदेव। 12:30 से ऊपर हो गए, मुझे बाहर जाकर देखना होगा राजवीर आया है कि नहीं। सो जा रे मन,
इस जहां में सपना बन खुशियों का आंचल छुप जाएगा, गम का बादल थम जाएगा। ए, क्यों रो रही हो रात में? रो नहीं रही हूँ, लोरी है ये लोरी है? हाँ। 2-3 मिनट और सुन लो ना तो जिंदगी भर नींद ना आए मुझे। इतना बुरा गाती हूँ क्या मैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छा गाती हो तुम। बस 2 चीजों की कमी है इसमें, सुर और ताल की। ज्यादा मत बोलो आप। तो अपना मुंह बंद करो और चुपचाप सो जाओ। नहीं करूंगी। जी वो खुद को सोना था, अभी नींद नहीं आ रही है, कभी गाना गा रही हो, कभी चेक कर रही हो। एसी कम करो। नहीं करूंगी, जो करना है कर लो। अरे ठंड लग रही है, एसी कम करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाएंगे। लगता है सो गया। मुझे बाहर जाके देखना होगा, राजवीर आ गया है क्या? राजवीर आ गया। मुझे लगा था कि वो प्रेम बुआ सा से सच्चा प्यार करते, पर मैं गलत थी। राजवीर सिर्फ प्रेम बुआ सा को पाना चाहता है। राजवीर, अच्छा हुआ कि आप आ गए। आना तो था ही, वादा जो किया था। पर क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? एक बार सोच लो, अगर राजा सा को पता चल गया तो तुम्हारी जान पर भी हमला हो सकता है। प्यार करने वाले कभी मौत से नहीं डरते हैं। अच्छा लगा सुनकर, पर मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। ये लो। हाँ, इसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर प्रेम बुआ सा और तुम पर हमला हुआ तो ही इसका इस्तेमाल कर। अगर तुमने ये गन ले ली तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारा प्यार झूठा है। जो भी फैसला लेना दिल से लेना। रिमझिम, ये आधी रात को किससे मिलने आई है? एक काम करते हैं, फोटो खींच लेते हैं। चिच्ची साथ हुए देख के खुशी से झूम उठेगी। इसका मतलब कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक दिखावा है। ये फालतू लड़की, एसी कम करो। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? एसी कम करो। ये फालतू लड़की, फालतू लड़की आधी रात में कहाँ चली गई? मैं सोने के लिए फोर्स भी कर रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। मैं यहाँ दिल जीतने आया हूँ, किसी को मारने नहीं। और प्यार को पाने के लिए हर किसी का दिल जीतना पड़ता है।
इस महल में रह रहा हर शख्स प्रेम के परिवार का हिस्सा है। और मैं प्रेम को उसके परिवार से कभी अलग नहीं करना चाहता। अरे थोड़ा ऊंचा ऊंचा बोल लो, समझ नहीं आ रहा दोनों के दोनों बात क्या कर रहे हैं। दरवाजा हल्का सा खुला क्यों? ये फालतू लड़की बाहर तो नहीं चली गई? जोर जबरदस्ती से कभी प्यार हासिल नहीं किया जाता। ये तो राजवीर है। प्यार हमेशा जीत कर पाया जाता है, और मैं इस प्यार को किसी भी कीमत पर जीत कर रहूंगा। आपसे शादी नहीं कर सकता। दरअसल मैं किसी और से प्यार करता था, सालों लग गए उसको बुलाने में। और जब फिर वो दोबारा मेरे सामने आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। इसका मतलब रूप पैसा से शादी इसलिए तोड़ी क्योंकि ये रिमझिम से प्यार करता है। आधी रात को भी कुटरगू छोरे रिमझिम तो गई। थैंक यू राजवीर, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। प्रताप चाचा की छुप छुप के सिगरेट पीने की आदत गई। कम से कम दरवाजा तो बंद कर देना चाहिए था। जिस दिन चाची साहब को पता चल गया ना, मुसीबत आ जाएगी। सब जगह देख लिया, फालतू लड़की कहीं नहीं मिल रही है। मैं किचन में देखता हूँ। ये फालतू लड़की यहाँ आधी रात को किचन में क्या कर रही हो? पानी पी रही हूँ। अब क्या पानी पीने के लिए भी आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी? अगर पानी ही पीना था तो तुम्हारे बेड के बगल में पूरा का पूरा जग रखा हुआ है। किचन में आने की जरूरत क्या थी? मैंने पूरा सपना देखा था और कमरे में बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी, इसलिए किचन में आ गई पानी पीने। चुड़ैलों को भी बुरा सपना आता है। क्या सपना देखा था? बहुत बुरा सपना था, आप सुन नहीं पाओगे, रहने दीजिए। कहानियां बनाना बंद करो। सपना क्या था? ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हो तो ठीक है। मैंने सपने में देखा कि सपने में देखा कि आपने घुटनों पर बैठकर मुझे प्रपोज किया। क्या? और कान पकड़कर माफी मांगी और कहा कि प्लीज रिमझिम, प्लीज हाँ कर दो प्लीज। और पता है क्या, मैंने भी हाँ कर दी। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई तो आप खुशी से पागलों की तरह झूम उठे। सब में मिठाइयाँ बांटी आपने। एक रात के सपने में तुमने ये 9 महीने की कहानी देखी है? अरे सपनों में लॉजिक कहाँ होता है? सपने तो सपने होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी होते। वो सब छोड़ो, अब आगे का सुनो। सपना इतना बुरा था ना कि आप एक आइडियल पति की तरह मेरी केयर कर रहे हैं। पैर में थोड़ी सी मोच के आ गई, पूरा का पूरा महल आपने सर पर उठा लिया। और फिर खुद अपने हाथों से मेरे पैर की मालिश कर दी। एकदम दीवानों की तरह आप मेरे आगे पीछे घूम रहे थे समीर बदला। ये क्या था समीर? ये बुरा नहीं, बहुत ही घटिया सपना था। तुम झूठी, ये शादी नकली है। हम तुमसे प्यार करेंगे कभी नहीं होगा, समझी? कहा था ना मैंने, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। अब सोचिए, आपका सुनकर इतना मूड खराब हो गया तो मेरा देखकर कितना दिमाग खराब हुआ। उल्टी जैसा फील हो रहा था, इसलिए किचन में आई थी मैं पानी पीने के लिए। ये तो बनाई तुमने कहानी, सच बताओ। ओ हेलो, ऐसे कैसे? हाँ, जो देखा था वो देखा था। अगर आपको यकीन करना है तो करो, नहीं करना मत करो। आई डोंट केयर। तुम्हारी आंखों में दिख रहा है साफ साफ कि तुम झूठ बोल रहे हो।
बस सच बताओ, आधी रात में पानी पीने किचन में क्यों आई थी? क्या दिख रहा है मेरी आंखों में? हाँ, इतने अच्छे से जानने लगे आप मुझे पति देव। ये जो भी सपना है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती की वजह से। मुसीबत में पड़ गई तो बचा लिया, कुछ समझ नहीं आया तो समझा दिया। ये सब क्या था? हाँ, क्यों करी थी इतनी केयर मेरी? ये जो आपने मेरी इतनी केयर करी है ना, ये सपना सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से आया है। कितने मतलबी हो ना तुम। एक तो हमने तुम्हारी मदद की और उन्हीं चीजों पर ताने मार रही हो। हाँ, गलती हमारी है जो आधी रात को तुमसे बहस करने आ गए। चलो, रात को तो कुछ सच बोला आपने। यूं तुम ना सेम टू यू। सब बात करना बेकार। बाल बच्चे आज तो इनसे संभल कर रहना पड़ेगा। समीर बनो, आपने ये दिन के लिए हमारी जान बचाई थी। इससे बेहतर था कि मर जाने दिया होता। और साहब, राजवीर ने फिर से कुछ किया? अरे जब अपने ही गद्दार निकले तो दूसरों पे उंगली कैसे उठाए समीर बन्ना? किसने की गद्दारी? आप कहना क्या चाहती हैं? बताइए हमें। आप जानते हैं ना, राजवीर ने हमें एक लड़की के लिए छोड़ा था, और वो लड़की कोई और नहीं, आपकी नकली पत्नी रिमझिम है। क्या कह रही हैं आप? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रिमझिम ऐसा नहीं कर सकती है। वसा गलतफहमी? अब आपको हम पे यकीन नहीं है? हम झूठ बोल रहे हैं? ये देखिए, रिमझिम राजवीर की केयर कर रही है। इससे साफ पता चलता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। बहुत खूब भाई साहब, चिंगारी लग चुकी है। अब बस इसे लावा में बदलना है आपको। हमें तो तभी शक हो गया था जब उस लड़की ने बोला कि उसे राजवीर की जैकेट महल के बाहर पड़ी मिली। राजवीर की जैकेट प्रेम बुआ सा के रूम में मैंने ही गलती से रखी थी। अरे जब राजवीर महल में आए ही नहीं तो उनकी जैकेट वहाँ कहाँ से आई? पक्का ये लड़की चोरी छुपे उन्हें मिलने गई थी और तभी उनकी जैकेट लेकर आ गई। अब जरा आप ध्यान से सोचो ये बात। रिश्ता तोड़ने के बाद भी इतने दिनों तक राजवीर वीरगढ़ में क्या कर रहा है? हाँ। कुछ तो काम होगा ना? या फिर अपने किसी खास स्पेशल इंसान से मिलने के लिए रुका हुआ है? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये छोरी रिमझिम अपनी बुआ सा का रिश्ता खा जाएगी और डकार भी नहीं लगी। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि ये छोरी आखिर चाहती क्या है। नकली शादी आपसे, असली अफेयर किसी और से। छी 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 छी। ये तो शुक्र मानिए कि हमें पता चल गया, वरना तो पता नहीं रातों रात कितनों के साथ गुटर गू। बस कीजिए प्रताप चाचा साहब। हम उस लड़की को अच्छे से जानते हैं। वो झूठ बोल सकती है, नकली शादी कर सकती है, मगर किसी और के साथ अफेयर ये कभी नहीं कर सकती वो। यही तो हम नहीं चाहते थे समीर बन्ना। उस रिमझिम के साथ रहते रहते लगता है आपका दिल भी उसके लिए नरम होता जा रहा है। उसके कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है? कैसी बात कर रहे हैं आप ये सब? इतना यकीन कैसे है आपको उस लड़की पे? उस लड़की की वजह से आपकी शादी टूटी, आपकी आंखों में आंसू आए। उस लड़की की वजह से आपका प्यार छीना उसने। आपकी नकली पत्नी जो बनकर घूम रही है वो इस राजगद्दी की वजह से, और इसी राजगद्दी की वजह से वो अविक बन्ना की कस्टडी चाहती है आपसे समीर बन्ना। फिर भी आप उस लड़की पे इतना यकीन कर रहे हैं? क्यों? क्यों है इतना भरोसा आपको उस पर? ये अंधा भी देख सकता है कि उस लड़की की नीयत नेक नहीं है। देख रहे हैं आप प्रताप भाई साहब, जाने क्या जादू कर दिया है इस रिमझिम ने हमारे लाडले पे।
साहब, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि राजा साहब बड़े साफ दिल के इंसान हैं, इसलिए उस चालाक छोरी रिमझिम की चालाकी नजर नहीं आ रही। पर इसका भी इलाज है आपके भाई साहब के पास। अभी राजा साहब के सामने ऐसा गर्मा गर्म सबूत पेश करेंगे कि उस छोरी रिमझिम का पर्दा फास हो जाएगा। इस सबूत की बात कर रहा है राजा साहब, चलो मान लेते हैं कि राजवीर ने रिमझिम का रास्ता रोका था। ये भी मान लेते हैं कि रिमझिम को राजवीर की जैकेट महल के बाहर पड़ी मिली थी और वो उठा के महल के अंदर ले आई। पर ये कैसे हजम करोगे कि आपकी पत्नी आधी रात को आपको बिना बताए महल के बाहर अपने यार से मिलने जाती है? अब कहना क्या चाहते हैं साफ साफ बताइए। ये देख लीजिए, ताजा ताजा सबूत है, गर्मा गर्म। महल के बाहर की फोटो, राजवीर के साथ गुटरगू गुटरगू। आपको नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं। पानी पिलाओ। रात को ना पानी पीने से जल्दी नींद आती है। क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं। आप खराटे मार रहे थे इसलिए आपको देख रही थी। यहाँ आधी रात को किचन में क्या कर रही हो? पानी पी रही हूँ। क्या पानी पीने के लिए भी आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी? मतलब क्यों रिमझिम रात में राजवीर से मिलने जाने के लिए इतना सारा नाटक कर रही थी? क्या हम रूपवासा के रिश्ते के लिए पूजा किसी और दिन करवा सकते हैं? क्योंकि मैं नहीं आ सकती पूजा में। देख रहे हैं आप इस लड़की की करतूतें क्या कर रही है। ये हमारे लाडले के साथ बाहर जाने में उसको दर्द होता है, पर अपने यार के साथ बाहर जाने का रिस्क उठा सकती है ये लड़की। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।